लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम पशुपतिनाथ मंदिर को अच्छे से घूम फिर कर आ चुके थे। हम काठमांडू उतर गए और जो होटल होगा आपको 500-700 रुपए से लेकर, तो ये भगवान शिव का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। सामने आप देख सकते हो नंदी महाराज विराजमान है। ये मुख्य गेट जो है वो नेपाली शैली में बना हुआ है और काफी सुंदर गेट है, जहाँ शायद 108 शिवलिंग है। नीचे क्या होता है? ये नीचे लाश है। अच्छा, ये शमशान का बना हुआ है। इस साइड पूरा शमशान घाट है मंदिर के बैक साइड में। बाकी मैं यहाँ बहुत देर बैठा रहा और चिताओं से उठते धुएं और मंदिर को निहारता रहा। सच बताऊं तो मंदिर के भीतर काफी सकारात्मक लगा, लेकिन इस स्थान में बैठे बैठे मुझे नकारात्मकता ने जकड़ लिया। जगह जगह लिख रखा है कि सिर्फ हिंदू लोग ही यहाँ आए, फॉर हिंदूज ओनली। बाकी यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर लिंक से या हमारे चैनल में जाकर उसे देख सकते हैं। हम मंदिर प्रांगण से बाहर निकलकर हम ये गोलगप्पे खा रहे थे, जिसे देने का तरीका इनका कुछ अलग ही था। एक हाथ में गोलगप्पों की प्लेट और एक हाथ में पानी का डिब्बा। खुद ही अपने गोलगप्पे में पानी डालो और खाओ। जैसा कि आपने देखा कि मंदिर प्रांगण में देर तक लाशों को देखने से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। आज बताऊं तो मंदिर के भीतर काफी सकारात्मक लगा, लेकिन इस स्थान में बैठे बैठे मुझे नकारात्मकता ने जकड़ लिया और अब मन कर रहा था कि जितनी जल्दी हो सके इस काठमांडू को छोड़ दो। एक तरह की निगेटिविटी पैदा हो गई थी मेरे मन में। फिर सोचा चलो थोड़ा आज इस सिटी को और घूम लिया जाए, हो सकता है कहीं कोई पॉजिटिविटी भी मिल जाए। यही सोचते हुए यहाँ के गली कूचों को मैं यूं ही ऑब्जर्व करता हुआ घूमता रहा। अच्छी सिटी है, लोग भी भारत से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, साफ सफाई भी ठीक ही है, लोग भी अपनी अपनी लेन में गाड़ियाँ चलाते हुए दिख रहे थे। काठमांडू की घूमने वाली जगहों की बात की जाए तो पशुपतिनाथ मंदिर तो है ही। इसके अलावा आप दरबार स्क्वायर जा सकते हो, रत्ना पार्क जा सकते हो और यहाँ बहुत सारे अलग अलग मंदिर और भी हैं। घूमते टहलते हम पहुँच गए एक नाई की दुकान में। यहाँ पर अपने आप को साफ सुथरा करके शेविंग वेविंग करवा के अब चले दरबार स्क्वायर की ओर जाने वाली बस लेने। अब ये कोई जगह है भक्तापुर बस पार्क, यहाँ पर हम उतर चुके हैं और यहीं से पास में ही रत्ना पार्क है, जो कि अपने रेड लाइट एरिया के लिए भी फेमस है। टहलते टहलते हम एक पुल के ऊपर चढ़ चुके थे, जहाँ से काठमांडू का जो पहाड़ी एरिया है वो दिख रहा था। आप भी देख सकते हो उसे। साथ ही खूब सारी रोड साइड मार्केट भी दिख रही थी इसी पुल के ऊपर भी और इसके आसपास भी। अब हम रत्ना पार्क के गेट पर आ चुके थे, जिसके अंदर जाने का टिकट भी लगता था। हालांकि ये एक सामान्य सा ही पार्क था, अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, रत्ना पार्क के बाहर रोड साइड मार्केट की भरमार सी आपको दिख जाएगी। अब घूमते घूमते हम दरबार स्क्वायर के पास पहुंच चुके थे, जहां चाइना द्वारा किया जा रहा डेवलपमेंट का काम भी हमें दिखाई दे रहा था। अब हम दरबार स्क्वायर आ चुके थे, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ आप खूबसूरत कलाकृतियाँ देख सकते हो, जो कि वाकई बेहद खूबसूरत है। इस पूरे इलाके में बड़ी बड़ी मूर्तियां, संरचनाएं और मंदिरों के शानदार प्रांगण आप देख सकते हो। रात होने के कारण ज़्यादातर मंदिर बंद हो चुके थे, लेकिन लोगों की आवाजाही बहुत थी इस इलाके में। कुछ जगहों का कंस्ट्रक्शन भी यहाँ चल रहा था। बाकी अब हम एक फेमस मंदिर के पास आ चुके हैं, जिसका नाम है हनुमान ढोका दरबार और इस मंदिर की बहुत मान्यता है, लेकिन ये भी शायद अभी बंद था।
इसके बाद भी भक्तों की श्रद्धा यहाँ देखी जा सकती थी। जो भी यहाँ से निकल रहा था वो माथा टेक कर ही आगे जा रहा था। दरबार स्क्वायर के इलाके में मार्केट भी बहुत ज़बरदस्त थी। हर टाइप का सामान आपको यहाँ पर बिकता हुआ दिख जाएगा। रास्ते में जगह जगह चाइना के ऐड का बोर्ड भी दिख रहा था। चाइना ने भी अपना प्रचार खूब किया हुआ है कि हम इस जगह का डेवलपमेंट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी दुकानों से लेकर रोड साइड शॉप्स तक यहाँ मार्केट बहुत ज़्यादा फैली हुई है। नेपाल की गली कूचों में घूमते हैं तो इस तरह के मंदिर जो हैं वो बीचों बीच बहुत सारे दिख जाते थे हमें, और इनका रख रखाव यहाँ पर बेहद उम्दा है। उसके बाद एक शॉप में हमने ये वेज मोमोज खाए। अब पता नहीं ये कितने वेज थे, लेकिन भूख लगी थी तो खाने पड़े। यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि कुछ आइटम्स में बफ लिखा होता था। अब ये क्या बीफ आइटम्स होते हैं या क्या होता है, आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे चलकर हम थमेल तक पहुँच गए, जो कि अपनी नाइट लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक लड़की ने हमें अप्रोच भी किया क्लब ले चलने को, जिसे मैंने नम्रतापूर्वक मना कर दिया। थमेल के एरिया में भी मार्केट काफ़ी थी, लेकिन कस्टमर नदारद थे। शायद सभी कस्टमर्स पब्स, क्लब्स और बार में बिजी थे। इस इलाके में युवाओं के लिए बहुत सारे हॉस्टल्स वगैरह आपको दिख जाएंगे, और यदि आप नाइट लाइफ के लिए काठमांडू आते हो तो आपको थमेल एरिया में ही रुकना चाहिए। और ये रहा थमेल का फेमस क्लब LOT। फिलहाल हम यहाँ अंदर नहीं जा रहे हैं। खाने पीने के छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी इस इलाके में बहुत से हैं। बड़े बड़े होटल्स और कैसीनो भी यहाँ दिख जाएंगे पूरी सिटी में। नेपाल SBI, बढ़िया यार, भारत का बैंक भी यहाँ है। रात थोड़ी ज़्यादा हो गई थी और यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ लेट नाइट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता, इसलिए पैदल ही हम अपने होटल की तरफ चल दिए थे। रास्ते में इंडिया की तरह ट्रैफिक पुलिस भी दिख रही है, जो कि गाड़ियों के पेपर्स वगैरह चेक कर रही थी। घूमते टहलते हमें यहाँ अभी भी मॉल्स, कैफ़ेज़, होटल्स दिख रहे थे, और यहाँ इनमें आवाजाही भी दिख ही रही थी। तो यहाँ किसी से नेपाल में मेरी बात हुई थी, तो उसने सच ही कहा था नेपाल के बारे में कि यहाँ सरकार गरीब और जनता अमीर है। ये थकाली घर बहुत दिखते हैं नेपाल में, जिनमें शायद नेपाली भोजन परोसा जाता है। बढ़िया, यहाँ एक सिनेमा घर भी मुझे दिख गया है। रात में हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट में इडली खाई और फिर एक नेपाली व्यक्ति से लिफ्ट लेकर अपने होटल तक आ गए।